देखिए, भारत माता हमसे, आपसे, पक्ष से, विपक्ष से, कांग्रेस से, बीजेपी से, शिवसेना से सबसे बड़ी है। यस, आई भारत एग्री। माता हमारी प्राण है, हमारी आत्मा है। उनको न कोई बेच सकता है, न उनको कोई खरीद सकता है। किसी को उतनी औकात नहीं है, उतनी पर सोच, सदन में बोला गया, बुद्धि किसी के पास अगर पर नहीं है तो वो सदन कुछ में ये कह शब्द नहीं बोला गया। सकता। नहीं, नहीं बोलना चाहिए। देखिए, दोनों तरफ से इस बार के सेशन में शब्दों की मर्यादा तार तार हुई है। अमीश भाई, मानिए चाहे मत मानिए, सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी कोई बोलने लायक बचा नहीं है। एक सदन में कार्रवाई चलती है, बहस चलती है देश के लिए। देश तो अब कहीं रहा ही नहीं, सब व्यक्तिगत हो चुका है। आप मेरे कपड़े फाड़ दो, मैं आपके कपड़े फाड़ दूं। आप मेरी फोटो दिखाओ, मैं आपकी फोटो दिखाऊं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक सब हमारे देश के ही प्रधानमंत्री रहे हैं। कोई किसी को छोड़ने तैयार नहीं है। तो अब जाने दीजिए, उस पर बहुत बोलेंगे तो अभी बहुत लोगों को तकलीफ होगी। पक्ष विपक्ष दोनों बोलने लायक नहीं बचे हैं। महत्वपूर्ण क्या है, सदन चलता क्यों अमीश भाई? आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बहस करवाते हो, देखते हो उसको, फिर टीवी और अखबार से बताते हो, किस लिए है ये इसीलिए है ना कि जो सांसद अपने अपने क्षेत्र से चुन के आते हैं वो कैसे अपनी बात वहां रखेंगे। बजट होता है, फिर उस बजट में बातें होती हैं, फिर दुनियादारी होती है। वो सब मुद्दे हैं कहाँ है? ये सेशन कहाँ है? 10-15-20 दिन हो गया, अब शायद कल या परसों सुनवाई खत्म हो जाएगा, फिर मार्च में एक नया सेशन आएगा। लेकिन क्या मिला हमको? आपको कुछ मिला नहीं। तो एक बात बताइए ना। नहीं नहीं, नेता एक सेकंड, आनंद दुबे, आप 1.5 मिनट में अपनी सब ये बात कह के आप बोलेंगे पक्ष भी खराब है, विपक्ष भी खराब है। एक बात बताइए, जो किताब छपी नहीं थी उस किताब को कौन लेके आया? कौन लेकर आया? राहुल गांधी जी। भारत माता को बेचने की बात किसने बोली? राहुल गांधी जी ने। कह रहा हूं, अरे तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। चलिए, राहुल गांधी जी विपक्ष की तरफ से बहुत सारे तीर चले, तो सामने से क्या हो रहे हैं? गिरिराज सिंह जैसे फोटो लेकर घूम रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है? अगर आप बता दीजिए कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं है अच्छा, गिरिराज जी घूम रहे हैं, लेकिन तो मैं कम अपनी से कम राजनीति सदन छोड़ के देता बाहर हूं। तो है वो, सदन के अंदर तो नहीं है। अरे बाबा, लेकिन दोनों तरफ को मैं वही बार बार कह रहा हूं कि ओम बिरला साहब से सिर्फ इतना ही दुख है कि अगर आप 50 सांसद विपक्ष के सस्पेंड कर देते हो सेशन के लिए, 2-4 सरकारी भी कर देते। लोग कहते हैं यार बड़ा ताकतवर आदमी बैठा है कुर्सी पर, बहुत निष्पक्ष आदमी है, भेदभाव नहीं करता है। एक तरफा मतलब मार डालो। मतलब जो आपका सपना था कि विपक्ष मुक्त भारत हमें चाहिए, तो कर दिया आपने विपक्ष मुक्त भारत। विपक्ष आज शरीर से तो है, लेकिन उसकी आत्मा आप लोगों ने खींच के निकाल ली है। नहीं तो बोलने कहाँ देते बताइए, हैं उसको? अच्छा और इतना अभी शहजाद पूनावाला राहुल गांधी कह रहे इतने- थे, एक एक मिनट, मिनट, अभी शहजाद आनंद दुबे, राहुल गांधी इतने अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं तो चुनाव क्यों नहीं जीत रहे हैं? जवाब दीजिए आनंद दुबे। महाराष्ट्र में अभी चुनाव आ रहे हैं, निकाय का चुनाव, बीएमसी का चुनाव आ रहे हैं। क्या सही मुद्दे हैं ये? अभी शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि एक मिनट, इंदिरा जी ने 74 में न्यूक्लियर देना चाह रही थी पाकिस्तान को। अरे भाई, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई है, अपना लैपटॉप जो लिए रहे तो देख लिया करो। 71 ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे चीर के, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। कम से कम जो हमारे बीच में नहीं है आज, जिनको अटल जी स्वयं एक माता, एक बहन मानते थे, उनके बारे में तो ऐसा मत कहो कि लोग जब टीवी देखें तो कोसें आपको। ओके, जवाब शहजाद। अमीश, आप तो जानते हैं कि आनंद जी और मैं दोनों महाराष्ट्र के हैं और मैं स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को बहुत मानता हूं। मैं बता रहा हूं 10 सेकंड में क्यों। नेहरू एडवीना लव अफेयर कॉज पार्टीशन बाला साहब ठाकरे, ये मेरा शब्द नहीं है अमीश, सॉरी। एडवीना और नेहरू जी के लव अफेयर की वजह से भारत का बंटवारा हुआ, कोट अनकोट बाला साहब ठाकरे। मैं तो बाला साहब की बात बता रहा हूं। अब आनंद जी की ऐसी स्थिति है कि वो बाला साहब ठाकरे को गलत बोले। नहीं अमित जी, आपका शो इतना बड़ा नहीं है कि मैं बाला साहब ठाकरे जी के खिलाफ सुनिए अमित जी मेरी बात। अरे आनंद दुबे को बता रहे हैं आप इस चक्कर के अंदर। तो मोदी जी से इतनी कुंठा नहीं है। अमित रिक्वेस्ट मेरी बात। नहीं, मैं आप मेरी आप आनंद दुबे को बता रहे हैं इस पूरे चक्कर के अंदर। अमित लेट मी कंप्लीट अमित, दिस इज ओनली फैक्ट कि मैं कंप्लीट करूं। ओके, मैं कंप्लीट कर दूं फिर बोले। हाँ, 10 सेकंड। अमित जी मुझे कोड़े मारो, मैं बाला साहब ठाकरे जी की बात कोट कर रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे भारत के पार्टीशन के लिए। मुझे कोड़े मारो के बाला साहब ठाकरे जी ने बोला कि 370 और जम्मू कश्मीर की गलती के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए नेहरू जी जिम्मेदार थे, बाला साहब ठाकरे जी को कोट करने के लिए। और अमित जी आपके शो पे
आप ही के साथ मैंने डिबेट की थी। ये 22 जुलाई 1974 पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में इंदिरा गांधी बोलती है कि मैं दे दूंगी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को। हाउ डेयर ओके, यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट, मेड योर पॉइंट, यू मेड योर अरे पॉइंट। नहीं, आनंद दुबे, ये सब मनगढ़ंत मनोहर कहानियां कहां से ले आते हो यार। हम लोग 2026 में AI के जमाने में बैठे हैं। हर चीज सही गलत क्या है बच्चे को पता है यार। ये मैं वही कह रहा हूं ना कि भ्रम फैलाते इतना भ्रमित देश को मत कर दो कि लोगों को लगे कि अरे यार ये लोग बड़े कब होंगे, कौन हैं ये लोग, कहां से आते हैं। बच्चे की तरह दिखना अलग बात है, पर बच्चे बनो मत। हम सब खूबसूरत दिखना किसको कहना चाह रहे हैं? बच्चे की तरह दिखना अलग बात है, बच्चे मत बनो, बड़े बनो, थोड़े बड़े बनो। कम से कम ऐसे अबोध बालक मत बनो। तब क्या शहजादे के लिए कह रहे हैं ना, अबोध बालक तब किसके लिए कहूंगा? किसके लिए कह रहे हैं? शहजादे भाई के लिए कह रहा हूं, मैं अपने लिए थोड़ी कहूंगा। अमीर जी कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना। अबोध बालक को जगत प्रकाश नड्डा जी ने राहुल गांधी के लिए बोला था। कम से कम इतने यंग मत दिखो कि जिसको सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में जस्टिफाई किया था कि अबोध बालक बुरा नहीं है। लेकिन भारत माता, मेरा प्रश्न है, एक सेकंड, कुलदीप कुमार भी वेट कर रहे हैं। कुलदीप कुमार, क्या भारत माता बिक सकती है? क्या आपको लगता है कि ये जो बात बोली राहुल जी ने, उसने कहीं ना कहीं बड़ी चीजों को ट्रिगर कर दिया? भारत माता बिका हुआ है? देखिए अमीर जी, आप एक बात समझिए, क्या इस देश की किसानी को, ज़मीन को बेचना भारत माता का सौदा नहीं है? आप बताइए, क्या आज जिस तरह से देश के अंदर देश के संसाधनों को बेचा जा रहा है, अमेरिका के साथ डील करके, और डील करने के बाद देश के किसान को बेरोजगार करने के कगार पे भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी हुई है, तो प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते? आखिर उन्होंने ऐसी डील क्यों करी जिससे देश को नुकसान हो रहा है, देश की किसानी को नुकसान हो रहा है? आप अपना टैरिफ 0% कर लेते हैं, अमेरिका का 18% कर लेते हैं और ढोल बजाते हैं, फिर 50% हो जाता है तो आप उसके फायदे गिनाने लग जाते हो। ये क्या फायदे गिनवा रहे हो? कभी आप चीन से दोस्ती की बात करने लग जाते हो, कभी अमेरिका की बात करते हो। और कैसे, अगर एक देश, अगर अमेरिका आज अगर ये कहता है कि अगर आप तेल नहीं खरीदोगे रूस से, तो ये भारत माता का सौदा नहीं है क्या? हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी को, आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप जवाब दो ट्रंप को कि ट्रंप की कैसे हिम्मत हो गई, ट्रंप की कैसे हिम्मत है? क्या वो प्रधानमंत्री जी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर सकता है? प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते हैं? जब ट्रंप टैरिफ लगाता है, ट्रंप ये कहता है कि सीज फायर मैंने कराया, प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते? देश उनके साथ खड़ा हुआ है, आप जवाब दीजिए, आप जवाब क्यों नहीं देते? नहीं, प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा वेट करें। सत्यप्रकाश मिश्रा, अमेरिका के हाथ देखने का काम कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी ऐसा मत करिए, देश की किसानी को बर्बाद मत करिए, देश की जवानी को बर्बाद मत कीजिए। सत्ता आती और जाती रहती है, लेकिन आपको देश आपके लिए सत्य मिश्रा के भारत में बिक सकती है? सीधा सवाल। धरती पर अभी ऐसा कोई बना नहीं और कोई पैदा नहीं हुआ जो इसको बेचने की बात कर सकता है और कोई खरीदने की बात कर सकता है। आदिकाल से जो सभ्यता, जो संस्कृति, केजरीवाल जी की पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, एक पुनर्निर्माण पर बना है, उसको देखिए। कांग्रेस पार्टी के दिमाग बिना सिर पैर के चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण हैं वो कुछ भी बयां कर रहे हैं। उनको लाज नहीं आई ये बात कहने से पहले कि भारत माता के बारे में इस तरह की टिप्पणी की? लेकिन अब देखिए, अब हरदीप पुरी ने भी तो बोला कि राहुल गांधी एक मस्करे की तरह बात करते हैं। तो सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बोला सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है सदन के अंदर। ये सब भाषा सही है क्या? नहीं, वो भाषा मस्करा, सड़क छाप, जो भी भाषा सदन के अंदर, जो भी सदन की गरिमा के खिलाफ नहीं, सदन में ये भाषा का इस्तेमाल सदन में नहीं हुआ, ये भाषा का इस्तेमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है। राहुल गांधी को, सुधांशु विपक्ष को बोला कि सड़क छाप तरीके से काम करे जा रहे हैं कि ये लोग, और मस्करा बोला हरदीप सिंह पुरी ने, केंद्रीय मंत्री ने, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, आप राहुल गांधी जी के पिछले 5 सालों के बयान को जरा पलट लीजिए। जो व्यक्ति भारत को डेड इकोनॉमी बताएगा सदन के प्रांगण में खड़ा होकर, उसको क्या कहा जाए? जो व्यक्ति सदन की